हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। तो कैसे हैं आप सब। आज हम देखेंगे बिहार पॉलिटेक्निक के केमिस्ट्री में। देखिए, हम फर्स्ट पढ़ लिए हैं, फर्स्ट टॉपिक है इसमें पदार्थ की प्रकृति के बारे में पढ़ लिए हैं। यदि आप नहीं देखें पिछला वीडियो तो पहले जाकर देखिएगा, सीरियल बाय सीरियल देखिएगा वीडियो को, तभी समझ में आएगा आपको। फर्स्ट है पदार्थ की प्रकृति, सेकेंड है परमाणु संरचना, थर्ड है रेडियो सक्रियता यानी रेडियो एक्टिविटी, फोर है रासायनिक बंधन जो कि हम पढ़ लिए हैं, फिफ्थ भी पढ़ लिए हैं तत्वों का आवर्त वर्गीकरण यानी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, ये हम पढ़ लिए हैं। अब अगला जो आता है वह है रासायनिक अभिक्रिया जो कि हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन। अब इसमें देखिए मुख्य रूप से 2-3 बिंदु हम पढ़ेंगे। फर्स्ट तो है अभिक्रिया के प्रकार, कितना प्रकार के होता है अभिक्रिया यानी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखिए, फर्स्ट होता है संयोजन अभिक्रिया यानी कम्बिनेशन। इसमें जो जो अभिकारक भाग लेता है वो जो अभिक्रिया करने के बाद जो बनता है वह दोनों एक ही में मिल जाता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे कि कोई एक अभिकारक है ए और दूसरा अभिकारक है बी, तो दोनों भाग लेता है ना जब अभिक्रिया में, तो अभिक्रिया के बाद जो बनता है उसको उत्पाद बोलते हैं। तो अभिक्रिया के बाद जो उत्पाद बनता है वह ए बी बनता है। इस प्रकार से आप ध्यान रखिएगा। जैसे देखिए मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। इसी प्रकार लोहा जो है गंधक के साथ अभिक्रिया करके फेरस सल्फाइड बना लेता है, यहाँ भी ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जल बना देता है। कार्बन जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना देता है। इसी प्रकार हाइड्रोजन जो है Cl2 से अभिक्रिया करके HCl बना देता है। अमोनिया जो है HCl से अभिक्रिया करके NH4Cl अमोनियम क्लोराइड इसको बोलते हैं बना देता है। कैल्शियम जो है वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है। यहाँ ध्यान रखिएगा, कैल्शियम जो है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है। ट्राई ऑक्साइड, यहाँ देखिए सल्फर ट्राई ऑक्साइड जो है वह जल से अभिक्रिया करके H2SO4 बना देता है। अब अगला जो रहता है अभिक्रिया वह है वियोजन। फर्स्ट देखे हैं संयोजन, सेकेंड होगा वियोजन या फिर अपघटन। अपघटन में कोई यौगिक होगा वह जो है अभिक्रिया के बाद टूट जाता है 2 भाग में या 2 से अधिक भाग में, इसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फर्स्ट जो इसका एग्जाम्पल होगा वह होगा कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जो है वह टूट कर कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस बना देता है। इसी प्रकार पोटेशियम क्लोरेट जो है, पोटेशियम क्लोरेट बोलते हैं KClO3, ध्यान रखिएगा ClO3 को बोलते हैं क्लोरेट और K लगा हुआ है तो इसको बोलते हैं पोटेशियम। पोटेशियम क्लोरेट जो है वह टूट कर पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बनता है। इसी प्रकार सल्फेट, इसको बोलते हैं तूतिया या फिर नीला थोथा CuSO4 × 5H2O, जो कि टूट कर सल्फेट CuSO4 और 5H2O जल में बदल जाता है। और जब जल हट जाता है CuSO4 5H2O से, तो इस जब जल रहता है इस कॉपर सल्फेट में तो यह नीला दिखाई देता है, जब जल हट जाता है तो यह सफ़ेद दिखाई देता है। इसी प्रकार H2O में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर H2O जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। NaCl, इसमें भी विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो Na और Cl में टूट जाता है। इसी प्रकार एल्यूमिनियम ऑक्साइड या फिर इसको Al2O3 को एल्यूमिना ही बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, एल्यूमिना आपसे पूछ सकता है इसका सूत्र बताइए, तो Al2O3 आप ध्यान रखिएगा, एल्यूमिना इसको बोलते हैं। इसका नाम रासायनिक नाम क्या है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये जो है टूट कर एल्यूमिनियम और ऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन बनाता है। अगला जो अभिक्रिया है वह है विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि कोई 2 अभिकारक जो है वह एक अभिकारक से एक पदार्थ को हटा देता है। जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे AB+C, AB कोई यौगिक है और उसमें C कोई तत्व मिलाते हैं तो C जो है वह A को विस्थापित करके C वहाँ पे बैठ जाता है और बनाता है CB और A विस्थापित कर देता है। इसी प्रकार इसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। और इसी प्रकार AB+CD यदि कोई यौगिक 2 यौगिक है और दोनों को मिलाते हैं तो जो इसके उत्पाद बनता है इससे उत्पाद बनता है। जैसे देखिए
ए जो है सी को विस्थापित करके डी के पास बैठ जाता है और बी जो है डी को विस्थापित करके सी के पास बैठ जाता है, तो ए डी और सी बी बन जाता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो ए लिखा हुआ है पहले वह धातु होगा, जो बाद में लिखा रहता है जैसे बी हो गया, डी हो गया, यह अधातु रहेगा। और ये सी जो है वह भी धातु रहेगा या फिर अधातु रह सकता है। आप ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पे जैसे हम लिखे हैं सी उत्पाद में पहले लिखे हैं, तो यहाँ पे सी जो है धातु रहेगा। इस प्रकार से आप ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिए इसमें एग्जाम्पल देखते हैं। एक तो है जस्ता। जस्ता जो है कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करता है तो जिंक सल्फेट और प्लस कॉपर को विस्थापित कर देता है। कॉपर सल्फेट नीला होता है, जो कि जिंक सल्फेट जो रहता है वह रंगहीन रहता है, इसमें कोई रंग नहीं रहता है, इसलिए इसका रंग जो है चेंज हो जाता है अभिक्रिया के बाद। इसी प्रकार कॉपर जो है सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 नाइट्रेट इसको बोलते हैं, NO3 को सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया करके कॉपर नाइट्रेट और प्लस में सिल्वर को विस्थापित कर देता है। कॉपर नाइट्रेट भी नीला दिखाई देता है, ध्यान दीजिएगा, और सिल्वर तो श्वेत दिखाई देता है, यह तो जानते ही हैं। अब अगला जो है यहाँ देखिए, ये सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड। सोडियम सल्फेट Na2SO4 और बेरियम क्लोराइड BaCl2, इससे जो अभिक्रिया होकर उत्पाद बनता है वह बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस NaCl नमक बनता है। तो यहाँ देखिए ये दो एग्जाम्पल जो बताए हैं आपको, Zn और कॉपर का, ये दोनों जो है सिंगल डिस्प्लेसमेंट है और ये दोनों जो है यह डबल डिस्प्लेसमेंट है। और सेकेंड होगा इसमें AgNO3, इसको बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट, और NaCl के साथ सिल्वर नाइट्रेट का अभिक्रिया होता है तो AgCl सिल्वर क्लोराइड बनता है जो कि श्वेत कलर का रहता है, और NaNO3 सोडियम नाइट्रेट बनता है, यह भी ध्यान रखिएगा। अब अगला अभिक्रिया है या फिर अगला पॉइंट इसमें आप याद रखिएगा, एक होता है समावयवता। यहाँ ध्यान दीजिए, इसको आइसोमेरिज्म या फिर रीअरेंजमेंट रिएक्शन बोलते हैं। इसमें होता क्या है वह पहले आप ध्यान दीजिएगा। किसी यौगिक के अणु में उपस्थित परमाणुओं के पुनर्विन्यास के फलस्वरूप एक नया यौगिक बनता है जिसका आणविक सूत्र समान होता है। ध्यान दीजिएगा, आणविक सूत्र समान रहेगा समावयवी आइसोमेरिज्म यौगिक का, लेकिन उसका जो विन्यास रहता है वह अलग अलग रहता है। जिससे ध्यान दीजिए, एक होता है अमोनियम साइनेट जिसका सूत्र होता है NH4CnO, और इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। H4 है इसमें, तो H4 को पहले लिख दिए हैं, N2CO को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। लेकिन जब अमोनियम साइनेट को गर्म करते हैं तो गर्म करने से इसका जो आकृति रहता है वह चेंज हो जाता है और चेंज होकर यूरिया में बदल जाता है, NH2CO NH2। तो इसका भी आणविक सूत्र जो है समान है, NH4N2CO, लेकिन जो संरचना है यूरिया का वह असमान हो जाता है अमोनियम साइनाइड से, यह भी ध्यान दीजिएगा। अब अगला अभिक्रिया है वह है ऊष्माशोषी अभिक्रिया, इसको बोलते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन। ऊष्माशोषी यानी इसमें जो है ऊष्मा लिया जाता है, जैसे अभिक्रिया में इसमें ऊष्मा दिया जाता है, उसके बाद अभिक्रिया ये होता है। फर्स्ट है नाइट्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, तो इसमें 43.2 kg कूलम जूल जो है ऊर्जा वह दिया जाता है। उसके बाद यह अभिक्रिया होता है और अभिक्रिया करने के बाद यह नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। इसी प्रकार हाइड्रोजन जो है आयोडीन से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन आयोडाइड बनाता है और एक केजी कूलम जूल दिया जाता है इस अभिक्रिया में। अब अगला अभिक्रिया है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया यानी एक्सोटर्मिक रिएक्शन, यानी इसमें जो है ऊष्मा जो है निकलता है इस अभिक्रिया से। जैसे हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके H2O बनाता है और 136.76 kg कूलम जूल निकालता है। इसी प्रकार कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके CO2 गैस बनाता है और 94.45 kg कूलम जूल निकालता है। अब अगला रिएक्शन है वह है उभयगामी या फिर उत्क्रमणीय अभिक्रिया, इसको बोलते हैं इंग्लिश में रिवर्सिबल रिएक्शन, यानी ये रिएक्शन जो है दोनों साइड चल सकता है। जैसे देखिए लोहा जो है वह जल के साथ अभिक्रिया करके Fe3O4 फेरोसोफेरिक ऑक्साइड, इसको फेरोसोफेरिक ऑक्साइड बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, और H2O गैस बनाता है। लेकिन यही फेरोसोफेरिक ऑक्साइड और H2O गैस जो है वह वापस में लोहा और जल में बदल सकता है। इसी प्रकार
हाइड्रोजन और आयोडीन जो है वह अभिक्रिया करके हाइड्रोजन आयोडाइड बनाता है, लेकिन हाइड्रोजन आयोडाइड भी बदल सकता है हाइड्रोजन और आयोडीन में। यहाँ तक जो है अभिक्रिया के जितना भी भाग है वह आपको हम पढ़ा दिए हैं। अब आगे हम कराते हैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल एवं सूर्य के प्रकाश में पौधे वायुमंडल से CO2 एवं पृथ्वी से जल लेकर अपने भोजन के लिए ग्लूकोज नामक कार्बोहाइड्रेट की रचना करते हैं। यह अभिक्रिया कहलाती है उभय अपघटन, उदासीनीकरण, प्रकाश संश्लेषण। इसको क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन है, वह है कैल्शियम कार्बोनेट के उष्मा द्वारा कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड में टूटने की अभिक्रिया किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो वियोजन अथवा अपघटन अभिक्रिया है। थर्ड क्वेश्चन है, फेरस सल्फेट से लोहा को निम्नलिखित में से कौन सी धातु विस्थापित करेगी? एसएन, कॉपर, जिंक या फिर सिल्वर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा जिंक। जिंक जो है वह फेरस से ज़्यादा अभिक्रियाशील है, इसलिए फेरस को विस्थापित कर देती है जिंक। अभिक्रियाशीलता श्रेणी में हम आपको बताएंगे कौन सा धातु ऊपर है, कौन सा धातु नीचे है, जो कि हम आगे आने वाले चैप्टर में बताएंगे आपको। फोर्थ क्वेश्चन है, वह है सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया के फलस्वरूप सोडियम क्लोराइड एवं जल बनने की क्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यहाँ देखिए, उदासीनीकरण अभिक्रिया इसमें होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है क्या? NaOH एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl के साथ अभिक्रिया करके जो है, देखिए एक अम्ल है HCl और एक हाइड्रोक्साइड यानी क्षार है, तो दोनों अभिक्रिया करता है, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया होता है। इसमें लवण और जल बनता है। यह भी ध्यान रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन है 5th नंबर, वह है निम्नलिखित में ऊष्माशोषी अभिक्रिया कौन सी है? ऊष्माशोषी फर्स्ट है ऑप्शन H2 + Cl2 जो है HCl बनाता है। ऊष्माशोषी यानी ऊष्मा लेगा तो जिसमें माइनस का चिन्ह रहेगा उसको ऊष्माशोषी बोलते हैं। तो देखिए सभी में प्लस का चिन्ह है यानी ऊष्मा निकाल रहा है। जो माइनस का चिन्ह है इसमें 11.82 किलो कैलोरी जूल जो है H2 जो है आयोडीन से अभिक्रिया करके H हाइड्रोजन आयोडाइड बनाता है और 11.82 किलो कैलोरी जूल ऊष्मा लेता है इसमें। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में जल अपघटन की क्रिया कौन सी अभिक्रिया है? फर्स्ट ऑप्शन है जल अपघटन की अभिक्रिया NaOH + HCl जो है अभिक्रिया करके NaCl H2O बनाता है, नहीं। अब अगला ऑप्शन है SO3 + H2O जो है अभिक्रिया करके H2SO4 बनाता है, नहीं। FeCl3 फेरस क्लोराइड जो है H2O से अभिक्रिया करके फेरस हाइड्रोक्साइड + HCl बनाता है। हाँ, ये जो है राइट होगा। अब अगला क्वेश्चन है, वह है अमोनियम साइनेट को गर्म करने पर यूरिया बनता है। यह अभिक्रिया है पुनर्विन्यास अभिक्रिया। पुनर्विन्यास हम पहले बताए हैं आपको कि आइसोमेरिज्म अभिक्रिया को बोलते हैं पुनर्विन्यास अभिक्रिया। विद्युत अपघटन एक अभिक्रिया है वियोजन, संयोजन, विस्थापन या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा वियोजन। विद्युत अपघटन में जो होता है वह वियोजन होता है। जैसे कि NaCl जो है वह उसका विद्युत अपघटन के द्वारा Na और +Cl में टूट जाता है NaCl, इसका जो है विद्युत अपघटन होता है। अब अगला क्वेश्चन है, वह है कॉपर सल्फेट आयरन के साथ अभिक्रिया करता है और फेरस सल्फेट + कॉपर बनाता है, तो यह कौन सा अभिक्रिया है? तो यह जो है प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, यह भी ध्यान दीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन है, वह कैल्शियम कार्बोनेट के ताप द्वारा कार्बन के ताप द्वारा डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड में टूटने की क्रिया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है वियोजन अभिक्रिया। जिससे ध्यान दीजिए, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट यानी CO3 के ताप द्वारा कार्बन, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसका जो क्वेश्चन है वह यहाँ पे गलत है थोड़ा सा। कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड में टूटने की क्रिया है। कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड, ध्यान दीजिएगा, कार्बन + कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड CaOA, ये जो क्रिया है टूटने का इसको बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। अब अगला क्वेश्चन है, वह है
निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया संभव नहीं है? फर्स्ट है जिंक प्लस कॉपर, जो कि कॉपर और जिंक देता है। कॉपर जो है वह कॉपर आयन है और जो कि कॉपर परमाणु बनाता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप ध्यान दीजिएगा, इसका जो यहाँ जिंक जो है वह कॉपर से 2 इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता है। कॉपर जो है अपना 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर अपना अष्टक पूरा किया है, इसलिए यह जो है कॉपर अपना इलेक्ट्रॉन इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, जैसे देखिए सक्रियता श्रेणी में फेरस जो है सबसे ऊपर रहता है और जिंक जो है Ag वह सबसे नीचे रहता है। देखिए फेरस जो है, यहाँ जिंक जो है कॉपर से ऊपर है, यानी जिंक जो है वह 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके कॉपर को एक परमाणु की स्थिति में ला सकता है। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा, सिल्वर जो है वह जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता है, दे सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह डी होगा। डी में ध्यान दीजिएगा, जिंक जो है वह 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ले नहीं रहा है, लेता यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, तो यह भी सही होता है। इसीलिए यहाँ बोल रहा है कौन सी अभिक्रिया संभव नहीं है, तो डी ऑप्शन होगा। जिंक जो है 2 इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता है सिल्वर से। अगला है 12, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में कौन उत्क्रमणीय प्रतिक्रिया है या फिर अभिक्रिया है? उत्क्रमणीय, देखिए उत्क्रमणीय है कि पोटेशियम क्लोरेट जो है KCl और O2 में बदल जाता है, नहीं, ये उत्क्रमणीय नहीं है। HCl नहीं, ये भी उत्क्रमणीय नहीं है। N2O2 जो है नाइट्रस ऑक्साइड में बदल जाता है, हाँ ये उत्क्रमणीय है। कैसे हम पता लगाएं? इसमें उष्मा जो है लिया जा रहा है, और जिसमें लिया जाता है उष्मा वह ध्यान रखिएगा वह उत्क्रमणीय अधिकतर होता है, अधिकांश होता है उत्क्रमणीय, हमेशा नहीं हो सकता है, यह भी ध्यान रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन है वह है रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक अणुओं के बंधन बनते हैं। जैसे ध्यान दीजिए, रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक अणुओं के बंधन क्या चीज़ से बनते हैं, टूटते हैं, अस्थायी रहते हैं, या इनमें से कोई नहीं? रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक अणुओं का बंधन बनते हैं, नया बनता है इसमें रासायनिक अभिक्रिया के बंधन, टूटते नहीं है, बनते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 या 2 से अधिक पदार्थों के परस्पर संयोग से नए पदार्थ के बनने की क्रिया कहलाती है? वियोजन या फिर विस्थापन या फिर संयोजन? 2 या 2 से अधिक पदार्थ जब A और +B दोनों संयोग करके बनता है तो इसको संयोजन बोलते हैं। और अगला क्वेश्चन है अभिक्रिया H2 + Cl2 HCl देता है, तो यह कौन सा अभिक्रिया पूछ रहा है आपसे, कौन सा अभिक्रिया है? अपघटन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया होगा। क्यों? क्योंकि दोनों जुड़ रहा है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन विस्थापन अभिक्रिया है? विस्थापन यानी जैसे ध्यान दीजिए, कैल्शियम कार्बोनेट जो है यह टूट रहा है, यह विस्थापन नहीं है, यह वियोजन है। इसी प्रकार सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है HCl से अभिक्रिया करके NaCl + H2O बनाता है, यह भी जो है यह भी विस्थापन अभिक्रिया नहीं है। अब अगला जो है वह फेरस जो है कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करके फेरस सल्फेट + कॉपर बनाता है। यहाँ देखिए फेरस जो है वह कॉपर को विस्थापित कर रहा है, यही होगा विस्थापन अभिक्रिया। अब अगला है निम्नलिखित में कौन उभय अपघटन अभिक्रिया है? NaCl जो है AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया करके AgCl और NaNO3 सोडियम नाइट्रेट बनाता है, यह है उत्कर्ष या फिर उभय अपघटन नहीं, यह नहीं है। अगला क्या है? यहाँ ध्यान दीजिएगा, NaCl जो है AgNO3 से अभिक्रिया करके AgCl + NaNO3 बनाता है, तो AgCl जो है यह उभयधर्मी इसका गुण रहता है AgCl का, यह अम्लीय जैसा व्यवहार भी करता है और क्षारीय जैसा भी व्यवहार करता है, यह ध्यान रखिएगा। इसका जो राइट आंसर होगा यही होगा, A नंबर। अब अगला क्वेश्चन है अभिक्रिया NH4OCN जो है अभिक्रिया जो है टूटकर H2NCONH2 किस प्रकार की अभिक्रिया? यहाँ ध्यान दीजिएगा, यह जो है अमोनिया, यह जो है यूरिया के सूत्र है, यूरिया बन रहा है यहाँ से। यह कौन अभिक्रिया है? तो समायोपयोगी अभिक्रिया यानी आइसोमेरिज्म अभिक्रिया, हम पीछे बताएं आपको। अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने में अधिक प्रभाव पड़ता है
या फिर अधिक प्रभाव कौन डालता है, ताप का, जल का, वायु का या फिर वैज्ञानिक का? ये तो होगा नहीं, कौन इसका ऑप्शन होगा? तो इसका जो है राइट आंसर ताप का। अभिक्रिया के वेग, वेग जैसे कि जितना आप ताप दीजिएगा कोई भी अभिक्रिया में तो वह अभिक्रिया जो है उतना ही फास्ट होगा। अगला क्वेश्चन है वह है प्लेटिनम को गर्म करने पर वह श्वेता तप्त यानी व्हाइट हॉट हो जाता है। यह परिवर्तन है रेडियो सक्रिय, भौतिक, रासायनिक, नाभिकीय। यह जो है यह भौतिक परिवर्तन है, श्वेत तप्त हो जाता है। यह भौतिक परिवर्तन है, ना तो रेडियो सक्रिय है, ना तो रासायनिक है, ना तो नाभिकीय। यह भी ध्यान रखिएगा। यहाँ तक जो है आपका यह चैप्टर समाप्त हुआ और वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब आगे आने वाले वीडियो में हम देखेंगे, देखिए एक टॉपिक हम पढ़ लिए हैं पदार्थ की प्रकृति, सेकंड परमाणु संरचना, रेडियो सक्रियता, रासायनिक बंधन, तत्वों के आवर्त वर्गीकरण और आज हम पढ़े हैं रासायनिक अभिक्रिया। अब आगे आने वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे रासायनिक संकेत, सूत्र एवं समीकरण के बारे में।